हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको हरिद्वार गंगा दर्शन करवाऊंगी। हरिद्वार के हर की पौड़ी के गंगा घाट की दर्शन कराऊंगी। दोस्तों, ये कलकल करती नदियाँ आपके जीवन में एक नई उमंग लेके आती है। गंगा स्नान का हमारे भारतवर्ष में बहुत महत्व है। आप ऐसे भी गंगा स्नान कर सकते हैं बिना मुहूर्त के। वैसे गंगा स्नान का महत्व एकादशी और पूर्णिमा को बढ़ जाता है। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा और साथ में बैसाख पूर्णिमा में आप गंगा स्नान कर ले तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वैसे ही कह सकते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा आकाश से आई थी। ऋषि भागीरथी ने इसे बहुत घोर तपस्या करके इसे हमारे धरती लोक को, हमारे मृत्यु लोक पे लाए हैं। तो हम अपने आप को गौरवान्वित होते हैं इस गंगा स्नान करके। आपको भी जब मौका मिले तो हरिद्वार के गंगा स्नान करने जाएं। कहते हैं कि दोस्तों, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा हर जगह आपको नहीं मिलेगी। कहते हैं कि हमारी जो गंगा है, जमुना है, सरस्वती, ये सारी नदियाँ जो भारतवर्ष की प्राचीन धरोहर है, ये हमारी प्राचीन मान्यताओं में है। पर आजकल लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, वो गंगा स्नान का महत्व नहीं समझते। दोस्तों, मैं कहती हूँ कि हमारा सनातन धर्म बहुत महान और बहुत प्राचीन है। इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं दोस्तों, आप जन्म से लेकर मरण तक हमारी सारी जो हमारी जीवन की अभिव्यक्ति होती, जीवन का जो आधार होता है, वो नदी गंगा से जुड़ा होता है। जब हमारी जीवन समाप्त होती है तो हमारी जो 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 मृत्यु के बाद जो राख होता है, उसे हम लोग गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। कहने का मतलब है, ज़िंदगी में पूजा पाठ में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो पूजा पाठ में भी गंगा जल का महत्व होता है। जीते जी भी गंगा जल का बहुत महत्व होता है और मरने के बाद भी हमारी जो शरीर की जो राख होती है वो गंगा में ही प्रवाहित होती है। कहते हैं कि गंगा पूजन से भी आपको मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा नहाएं और उसके बाद गंगा माँ की पूजन करें। गंगा माँ की महिमा अपरंपार है। गंगा आरती का भी विशेष महत्व है। जब भी आप हरिद्वार जाएं तो शाम में ये देख सकते हैं, ये शाम का नज़ारा है, ये हर की पौड़ी और यहाँ जितने लोग बैठे हैं गंगा आरती के लिए बैठे हैं। कहते हैं यह विश्व प्रसिद्ध आरती होती है। दोस्तों, हरिद्वार जब मैं गई थी तो ये तो मैंने बहुत छोटा सा ब्लॉग बनाया है और जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। कहते हैं ना कि अपने बच्चों को जब भी छुट्टियां हो, जैसे समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, आप जब भी मौका मिले तो बच्चों को लेकर आप प्राचीन नगर जाएं, जैसे हरिद्वार, मथुरा, काशी, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे 4 धाम हैं, इन सब से आप ज़रूर जुड़े। मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने सनातन धर्म के बारे में बताती रहती हूँ। दोस्तों, ये चोटी वाला मंदिर है, चोटी वाला होटल है, सॉरी, ये चोटी वाला होटल है। कहते हैं ना कि पहले किसी ज़माने में एक चोटी वाले पंडित जी होते थे और वो अपने पारंपरिक भोजन बनाकर यहाँ परोसा करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। लेकिन फिर भी इसी के नाम से ये होटल चलता है। दोस्तों, ये जो सीढ़ी है ये हर की पौड़ी जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में बैसाख के महीने में ये भीड़ है। अब तो गंगा माँ सूख रही हैं क्योंकि लोगों का पाप बढ़ रहा है। कहते हैं ना कि कुछ समय के बाद गंगा यहाँ से विलुप्त होगी। जो भी ऋषि भागीरथी ने हम सभी को ये गिफ्ट दिया है, ये हमें धरोहर दिया है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये जो दाने देख रहे हैं वो मछली को खाना खिलाने का है। कहते हैं कि मछली को जल में दाना देने से आपके कर्ज उतरते हैं। तो आप गंगा जल में ही ज़रूरी नहीं है कि आप दाना दें, आप किसी भी नदी, नहर, सरोवर, तलैया, ताल, दरिया, किसी में भी आप मछली को दाना दे सकते हैं। दोस्तों, कहने की बात ये है कि आप गंगा का महत्व समझे, गंगा की महिमा समझे। हरिद्वार दर्शन के साथ साथ गंगा घाट का दर्शन करें। या जैसे आप बनारस जाएंगे तो वहाँ 1 से लेकर 80 घाट है। हर घाट के पीछे अलग मान्यता है। मैं कुछ दिन बाद काशी जा रही हूँ तो मैं काशी में भी गंगा माँ की वीडियो बनाऊँगी और वहाँ की कई घाटों की भ्रमण करने के बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगी। आने वाले दिनों में आप मुझे अयोध्या की भ्रमण यात्रा में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रिप बन रहा है आने वाले कुछ दिन में अयोध्या ट्रिप और काशी ट्रिप बन रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे इसी तरफ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।